एनआर रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th बायोलॉजी पढ़ने वाले चैप्टर 3 को, ठीक है। चैप्टर 3 का आज हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। और चैप्टर का जो नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको अंग्रेजी में। इस अध्याय में जो भी हमारा टॉपिक रहेगा, जहां तक कोई एंड करना है, हमें खत्म करना है। तो पहला जो हमारा शुरू होता है टॉपिक जनन से। जनन रिप्रोडक्शन, जनन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अलैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक तो एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सबको मालूम ही होगा इसका अंग्रेजी। और लैंगिक बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनन कहते कैसे हैं? वह प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। तो क्या वो प्रोसेस जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं जनन। मतलब कि कोई सा भी जीव क्यों ना हो उसके अंदर में, चाहे वो अलैंगिक एक कोशिका वाला आवे, चाहे वो कोशिका वाला आवे, कोई सा भी होगा। तो अलैंगिक जनन, जनन का वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अकेले ही संतति उत्पन्न करते हो। मतलब कि इसके अंदर में दो पेरेंट्स नहीं, बस एक ही पेरेंट्स भाग लेगा और नए संतान की उत्पत्ति करेगा, उसे ही कहते हैं हम अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जिसके अंदर में एक ही पेरेंट्स भाग लेगा और नए से संतान की उत्पत्ति करेगा। और याद रखिएगा इस बात को, इसके अंदर में जो आता है वैसे कोशिका वाले आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव इसके अंदर में अधिक मात्रा में आता है। प्रोकैरियोटिक कैसे वाले? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर में आ जाएगा एक कोशिका जीव जितने भी है, जैसे कि हो जाएगा शैवाल सब हो जाएगा, कवक हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, है ना। और सभी बहुत सारा है जिसका बहुत सारा ग्रुप होता है, संगठन होता है, ब्रायोफाइट ग्रुप होता है, बहुत सारा ग्रुप उसका होता है। ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर में। फिर आप समझते हैं बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन का प्रक्रम विखंडन, बाइनरी फ्यूजन से पूरा होता है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया उसके अंदर में जो नए जीव, हम क्या बोले, बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक का होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये दो कोशिका जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, और एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक जो होता है ये बैक्टीरिया वगैरह सब के अंदर में ये कोशिका वैसा जीव के अंदर पाया जाएगा जो कि अपने आप को विखंडन करेगा, द्विखंडन करेगा, है ना, अपने आप को अलग अलग भागों में बांट लेगा, इस तरह के जीवों में। और यूकैरियोटिक जो होता है ये कोशिका पादप में पाया जाता है, पादप और एनिमल। एनिमल बोले तो जैसे कि जो समूह होता है एनिमल का, उसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर में हम लोग भी सब आ सकते हैं, है ना। एनिमल बोले तो एनिमेलिया बोला जाता है, उसी को जानवर समूह बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर में होता है, समझे कि नहीं समझे? फिर देखिए अब आगे। तो बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन का प्रक्रम विखंडन, बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। विखंडन बोले या फिर इसी को बोला जाता है द्विखंडन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विखंडन। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं फ्यूजन भी, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन से पूरा होता है। एकल जीव नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। एकल जीव जो होते हैं, एक जैसे कि हम बोले अलैंगिक वाले जीव जितने भी होते हैं वो अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। युग्मक का निर्माण नहीं होता इसके अंदर में, कोई गैमेट्स नहीं बनता, कोई भी गैमेट्स नहीं बनेगा इसके अंदर में, युग्मक कोई सा भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही लैंगिक वाले जीव होते हैं तो उसके अंदर में गैमेट्स बनता, युग्मक बनता। एग्जाम में पूछता है कौन से अलैंगिक या लैंगिक, दोनों में किसी में गैमेट्स नहीं बनता, तो अलैंगिक में गैमेट्स नहीं बनता, ठीक है ना। तो यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक नया जीव पैतृक जीव के समान होता है। और अलैंगिक वाले के अंदर में नया जीव जो उत्पन्न होगा, नया जीव जो पैदा होगा, उनके पिता का जैसा स्वरूप होगा, मतलब कि उनके जो पेरेंट्स के जैसा रूप होगा, सेम उनका भी रूप उसी के जैसा होगा, ठीक है। और यह निम्न वर्ग जीवों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब छोटे छोटे जीवों में। तब ना कोई वायरस सब होता है, वो अपने ही जैसा वायरस को पूरे शरीर के अंदर में फैलाता है, हमारे शरीर के अंदर में, और अधिक मात्रा में, क्योंकि अपने आप को वो बांटता रहता है, खंडन करते रहकर उसको टाइम थोड़ी लगता है, तुरंत खंडन करते रहेगा लगातार।
फिर आता है लैंगिक जनन, वह प्रोसेस जिसमें नर एवं मादा जनन अंगों की भागीदारी होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। नर और मादा के जनन अंग, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसके अंदर में मेल फीमेल भाग लेता हो, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। याद रखिएगा इस बात को। दक्षिण लैंगिक जनन कहलाती है। जैसे कि मनुष्य के अंदर में लैंगिक जनन होता है, पादप के अंदर में लैंगिक जनन होता है, पक्षी के अंदर में लैंगिक जनन होता है, गाय के अंदर में, ये सभी बड़े बड़े जीव जो भी होते हैं उनके अंदर में लैंगिक जनन होता है। नर मिलता है और मादा मिलता है, दोनों मिलने के बाद एक जीव का उत्पन्न होता है और वह नया जीव उत्पन्न होता है, नया शिशु का जन्म होता है जब नर और मादा मिलता है। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। इसके अंदर में जो लैंगिक वाले जीव होते हैं, नर का भी युग्मक और मादा का युग्मक दोनों का बनता है। नया जीव पैतृक जीवों के समान होता है। युग्मक क्या जो होता है ना, उसको कहते हैं हम, जैसे कि स्पर्म वगैरह सब हो गया और उसके अंदर में अंडाणु वगैरह सब हो गया, तो वो युग्मक ही है एक तरह से, गैमेट्स ही, ठीक है। नया जीव पैतृक जीवों के समान होता है इसके अंदर में, मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि नया जीव पैतृक समान होगा परंतु समरूप नहीं, समरूप नहीं। मतलब कि लैंगिक वाले जीव जो होते हैं इनका जो देखने में लगेगा सेम, जैसे कि आम का गाछ है तो वो आम का गाछ सेम उसी के रूप में लगेगा दिखने में, तो लेकिन लैंगिक वाले के अंदर में इसका गुण तो समान होगा। बोले तो जैसे हाथ होगा, पैर होगा, खाने वाला मुंह होगा, हर चीज, सुनने, नाक वाक सब कुछ तो होगा, लेकिन इसको देखिएगा तो वो अलग अलग जीव, अलग मतलब कि सब एक जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है, अलग। तो वही बोला कि परंतु समरूप नहीं, समान रूप उनके नहीं होते, असमान रूप होते हैं। जो लैंगिक जन्म देने वाले जीव होते हैं, उच्च वर्गों के जीवों में यह गुण पाया जाता है, लैंगिक वाला उच्च वर्ग के जीवों में। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इस जो चैप्टर को शुरू करने के बाद एंड तक हम ले जाएंगे इस वीडियो को, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।